दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कौन सा मोटर में VFD लगाना है और कौन सा मोटर में आपका सॉफ्ट स्टार्टर लगाना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सप्रेस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सिर्फ VFD या सॉफ्ट स्टार्टर देखने से नहीं होगा, क्योंकि मेरा जितना सारा फ्रेंड है, कोई पावर प्लांट पे भी ड्यूटी करता है और कोई CCM पे भी ड्यूटी करता है, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन बोलते हैं। तो ज़्यादातर CCM में आपका क्या होता है, VFD लगा हुआ रहता है। कौन सा VFD रहता है? AC ड्राइव जिसको बोलते हैं। और सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादातर आपको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। किस में मिलेगा? देखिएगा, ID फैन का मोटर में मिलेगा। 250 HP, 350 HP, जितना बड़ा बड़ा मोटर है इसमें आपका सॉफ्ट स्टार्टर यूज होता है। अभी VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर है और कौन सा जगह में क्या यूज करने से आपका सुविधा रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर का भी पैनल देखिएगा तो काफ़ी बड़ा रहता है और जो VFD वाला पैनल रहता है ये काफ़ी छोटा रहता है। लेकिन जो आपका VFD वाला पैनल है, जिसमें आपका DC ड्राइव लगा हुआ रहता है, वो भी पैनल आपका काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। अभी ये जो छोटा या बड़ा ये जो सब होता है, ये किसके ऊपर होता है? ये आपका मोटर के ऊपर होता है। जैसे एक सॉफ्ट स्टार्टर है तो ये हमारा कितना HP का मोटर है? ये हमारा 250 HP का मोटर है। ठीक है, 250 HP के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं। इसी में जो आपका VFD है, ये हम एक छोटा मोटर देके आप लोगों को समझाएंगे, तो आपको कितना भी बड़ा मोटर रहेगा उसके बारे में भी एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा। और दोनों जगह में आपका AC मोटर यूज होता है, क्योंकि जो DC मोटर रहता है, DC मोटर के लिए एकदम सेपरेट आपका DC ड्राइव भी आता है। और ज़्यादातर जो DC शांट मोटर है आपको रोलिंग मिल में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। रोलिंग मिल में आपका दो टाइप का देखिएगा मोटर में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। एक है DC शांट मोटर और दूसरा होता है कंपाउंड मोटर। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ, देखिएगा, एक रूट होता है और एक स्टेप होता है। जैसे किस तरह हमको आगे बढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ने से अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा या नॉलेज बनेगा। तो इसके जगह में दोस्तों 250 HP का हमारा AC मोटर है और इसके जगह में हम एक छोटा मोटर ले लेते हैं 3.75 किलोवाट का। ठीक है, अभी दोनों में हमारा क्या क्या दिक्कत है या क्या क्या सुविधा है वो भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे तो पूछेगा ना कि अगर 250 HP का मोटर में हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो उस जगह में 250 HP का मोटर के लिए VFD यूज करेंगे तो क्या क्या दिक्कत है या क्या क्या फॉल्ट आएगा। तो कौन सा स्टार्टर में, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर अगर हम लगाएंगे तो इसमें हमारा मोटर सेफ्टी में रहेगा या VFD से रहेगा। तो एक तरफ से देखा जाए दोस्तों कि दोनों का कंपनी अलग अलग रहता है और कंपनी जब बनाता है आगे पीछे देखिएगा कुछ ना कुछ सोच के बनाता है। और जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा स्टार्टर हम लोगों के लिए बढ़िया होता है और कौन सा ड्राइव जो रहता है AC ड्राइव हमारा अच्छा होता है मोटर के लिए। ये भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा VFD है, तो VFD में सबसे पहले देखिएगा, जितना सारा मेरा फ्रेंड CCM में ड्यूटी करता है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। जब आप CCM में देखिएगा AC ड्राइव का सेटिंग रहता है तो देखिएगा जो आपका विड्रॉल का एंट्री और एग्जिट का मोटर रहता है, इसमें देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं तो विड्रॉल का एंट्री और एग्जिट में एक एग्जाम्पल के लिए 20 में सेटिंग किए विड्रॉल एंट्री और एग्जिट का मोटर में। लेकिन जब हम मोल्ड ऑक्सीलेशन में सेटिंग करेंगे तब हम कितना करते हैं? 30 करते हैं। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारा फ्रेंड हमसे पूछा है कि सर AC ड्राइव में जो पैरामीटर हम लोग डालते हैं किस हिसाब से सेटिंग करते हैं। अभी ये जो हम विड्रॉल वाला जो मोटर है, ठीक है, इसमें तो हम 20 फ्रीक्वेंसी डाले हैं
और मोल्ड ऑक्सीलेशन वाला में 30 फ्रीक्वेंसी डाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप CCM में मशीन ऑन करते हैं, मशीन ऑन मतलब विड्रॉल का 2 मोटर, एंट्री और एग्जिट और मोल्ड ऑक्सीलेशन, ये तीनों मोटर एक साथ में ही आपका ऑन होता है। और जब ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद क्या होगा, जो आपका विड्रॉल का मोटर है, विड्रॉल का मोटर आपका बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, सिर्फ ऑन रहेगा। जब तक आप पोटेंशियोमीटर में स्पीड नहीं दीजिएगा तब तक आपका मोटर आगे घूम के जाएगा ही नहीं, उसी जगह में ही रुका रहेगा। जब आप पोटेंशियोमीटर को 0% में करके रखिएगा, जब आप 10% या 20% पोटेंशियोमीटर में घुमा के स्पीड दीजिएगा तब देखिएगा विड्रॉल, एंट्री और एग्जिट का मोटर धीरे धीरे घूमने लगेगा और डेमी बार धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। लेकिन उस पीरियड में और एक चीज़ आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है कि जब हम 0 पोजीशन में करके रखे हैं तब हमारा जो विड्रॉल का एंट्री और एग्जिट का मोटर क्यों नहीं घूम रहा है। अगर विड्रॉल का एंट्री और एग्जिट का मोटर घूम नहीं रहा है तो मोल्ड ऑक्सीलेशन का जो मोटर है ये किस तरह हमारा चल रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, जब इस जगह में आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं विड्रॉल, एंट्री और एग्जिट में, और इस जगह में आप मोल्ड ऑक्सीलेशन पे भी सेट करते हैं, जब आपका कोई स्टैंड में फॉल्ट आ जाता है, जैसे ब्लेडिंग हो गया, स्केलिंग हो गया, देखिएगा ध्राम से मारता है, पूरा तोड़ देता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो आपका पोटेंशियोमीटर रहता है इसको 0 करता है, लेकिन देखिएगा मोल्ड ऑक्सीलेशन धुकुर 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 करता ही रहता है। ये किस वजह से करता है? इस जगह में आप 30 डाल के रखे हैं तब। अभी एक बहुत ही आसान चेकिंग है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि 1 मिनट में हमारा मोल्ड ऑक्सीलेशन का मोटर जो है वो कितना बार धुकुर धुकुर करवाता है। इसके लिए दोस्तों जब आपको टाइम मिलेगा तो एक बार मोबाइल देखिएगा या घड़ी है तो घड़ी में देखिएगा, ठीक है, कि 1 मिनट में आपका कितना बार मोल्ड ऑक्सीलेशन अप डाउन कर रहा है। और उस टाइम देखिएगा विड्रॉल का जो मोटर है वो आपका बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, सिर्फ मोल्ड ऑक्सीलेशन अप डाउन करेगा। ज़्यादातर आपका क्या सेटिंग रहता है कि 1 मिनट में आपका मोल्ड ऑक्सीलेशन का जो मोल्ड असेंबली जैकेट रहता है वो जो धुकुर धुकुर करता है, 1 मिनट में आपका 60 बार अप डाउन करना चाहिए। 60 बार अगर अप डाउन कर रहा है तब आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है, स्टैंड में देखिएगा ज़्यादा फॉल्ट नहीं आएगा। और इसी के जगह में अगर 60 के जगह आपका 40 या मान लीजिएगा 30 बार हो रहा है तब इस स्टैंड में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। उस टाइम आपका जो VFD लगा हुआ है इसको आपको चेक करना है। अभी VFD से हम लोग क्या क्या सेटिंग करते हैं तो देखिएगा, VFD में जिस हिसाब से आप पैरामीटर डालिएगा उस हिसाब से ही काम करेगा। वोल्टेज देखना है तो वोल्टेज देख सकते हैं, एम्पियर देखना है तो एम्पियर देख सकते हैं, रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स पे भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड में चलाना है तो फॉरवर्ड पे भी चला सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस पर पैरामीटर नहीं डालिएगा तब तक आपका VFD काम नहीं करेगा। अभी VFD से हम लोग ज़्यादातर क्या क्या कंट्रोल करते हैं, एक होता है हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, और एक हम लोग कंट्रोल करते हैं RPM। जो ज़्यादातर देखिएगा CCM में जो भी मोटर रहता है तो आपका जो मोल्ड ऑक्सीलेशन का मोटर रहता है वो रहता है आपका 1440 RPM का, ठीक है, और जो आपका विड्रॉल का मोटर रहता है ये रहता है 960 RPM का। अगर इस जगह में कभी आपका मोटर जल गया और आपका मोटर ये 960 RPM का था, ठीक है, तो हम लोगों को मन में एक डाउट आता है कि कितना ज़्यादा RPM तक हम लगा सकते हैं कि हमारे स्टैंड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके जगह में दोस्तों अगर आपका 960 का था या मान लीजिएगा 1440 का था, ठीक है, तो आप इस पे 20 ज़्यादा रहेगा, मतलब ये जो 960 था और 980 RPM रहेगा तब आपका कुछ भी स्टैंड में फॉल्ट नहीं आएगा। और जैसे 980 से आप ज़्यादा लगाइएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको मोल्ड ऑक्सीलेशन का जो मोटर है इसके साथ भी आपको एक मैचिंग करना पड़ता है।
तो जैसे देखिएगा बहुत सारा फ्रेंड हमको बताया है कि सर एसी ड्राइव का पैरामीटर के बारे में बता दीजिए। तो पैरामीटर के बारे में जानने से पहले ये जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। अभी अच्छा एक्सपीरियंस किस तरह बनेगा, जितना सारा पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हूँ एक बार प्रैक्टिकल में करके देखिएगा, तभी अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा। कि इस जगह में हम तो पॉट लिख दिए, पॉट मतलब पोटेंशियोमीटर है, मैं बता दिया हूँ। इस जगह में फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हूँ, इस जगह में हमारा आरपीएम के बारे में बताया हूँ। तो अभी जब आप मशीन ऑन करते हैं उस टाइम आपका विड्रॉल का जो मोटर रहता है, विड्रॉल का मोटर में हमारा आरपीएम कितना रहता है, एकदम बिल्कुल भी जीरो रहता है। ठीक है, जब आप ये पोटेंशियोमीटर में स्पीड देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आरपीएम बढ़ता है। किस तरह से बढ़ेगा, जब मान लीजिए 10% या 20% स्पीड दे रहे हैं, 50, 60, 70 इसी तरह करते 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 आपका स्पीड बढ़ेगा, मतलब आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आरपीएम हमारा बढ़ रहा है, जब आप ड्राइव में चेक करिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। और अगर मान लीजिए आपको ड्राइव में चेक करना मालूम नहीं है तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आपके पास अगर टैकोमीटर है तो टैकोमीटर से भी आप बहुत आसान तरीके से चेक करते हैं। अभी आरपीएम किस तरह आपको चेक करना है, तो एक हमारा मोटर है, ठीक है। एक मोटर में देखिएगा, चाहे कोई भी मोटर रहे, मोटर में आपका एक शैफ्ट रहता है, ठीक है। और शैफ्ट में आपको आरपीएम अगर चेक करना है, ठीक है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टैकोमीटर आता है इसके साथ देखिएगा एक सफ़ेद वाला पेपर भी आता है। ये शैफ्ट के ऊपर सीधा सीधा आपको सफ़ेद वाला पेपर चिपकाना है, ठीक है। और इस जगह में जो आपका टैकोमीटर है, ठीक है, तो टैकोमीटर देखिएगा इसी टाइप का रहता है। और ये टैकोमीटर से जो एक लेज़र गन टाइप का, मतलब एक रोशनी टाइप का पीला कलर का निकलता है, तो ये मोटर का शैफ्ट के आपका सीधा सीधा एकदम करना है। जो रोशनी है ये मोटर का शैफ्ट में ही रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो विड्रॉल का एंट्री हो, एग्जिट हो या मोल्ड ऑक्सीलेशन हो, कितना आरपीएम में आपका मोटर घूम रहा है। तो ये जितना सारा आपका बेसिक नॉलेज है ये आप बहुत अच्छी तरीक़ा से एक्सपीरियंस बनाइएगा, तो आपको कभी भी काम करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये जितना सारा पॉइंट मैं बताया हूँ ये बेसिक नॉलेज नहीं है, तब क्या होगा, आपको काम करने में हमेशा दिक्कत होगा। जैसे और एक चीज़ मैं बताऊँगा इसके ऊपर, विड्रॉल का जो मोटर रहता है, तो विड्रॉल का मोटर देखिएगा ज़्यादातर 6/11 का मशीन रहे या 4/7 का मशीन रहे। विड्रॉल में हमारा 3.75 किलोवाट का मोटर रहता है, और जो मोल्ड ऑक्सीलेशन का मोटर रहता है ये ज़्यादातर देखिएगा 7.5 किलोवाट का ही रहता है। तो जब आपका 7.5 किलोवाट का मोटर है या 3.75 किलोवाट का मोटर है, इसके लिए आप VFD यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आपका इस जगह में मोटर बड़ा होगा तो आपका VFD का भी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और VFD में क्या होगा, ये भी काफ़ी महंगा आता है। देखिएगा एक छोटा छोटा जो ये 3.75 किलोवाट या 7.5 किलोवाट का ड्राइव आता है, तो अभी के डेट में 60,000, ठीक है, या 70,000 के आसपास में आता है। अभी क्या है कि ये सब स्टैंडर्ड कंपनी में, इससे कम पे भी मिल सकता है। जैसे चाइना अगर मिलेगा तो आपका 15,000 पे भी मिल सकता है। जैसे CCM में जितना सारा फ्रेंड हमारा ड्यूटी करता है, देखिएगा अभी के डेट में जो हम लोग को इंडिया का कॉपर का मोल्ड आता था वो हमारा 90,000 में मिलता था, और जब चाइना का मोल्ड आने लगा वो 2,000 पे भी मिलता है, 10,000 पे भी मिलता है और 7,000 पे भी मिलता है। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो एक शॉर्टकट तरीका से जब मैं आपको बताऊँगा तो और क्लीन समझ में आएगा। VFD से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, और मोटर में अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो देखिएगा फॉल्ट कोड आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो देखिएगा AF013 आ रहा है। AF013 देखिएगा पावर फ्लैक्स 40 का जो ड्राइव है इसी में आपका ग्राउंड फॉल्ट आएगा। और इसके बाद जैसे AF005 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं,
ये हमारा मोटर ओवरलोड हो रहा है, मतलब जितना करंट में आप सेटिंग किए हैं, जैसे आप 10 एम्पियर में सेटिंग किए, ठीक है, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा जब होगा तब आपका ये VFD ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन कब ट्रिप होगा? जब आपका 10 एम्पियर में सेटिंग किए 15 से 20 एम्पियर के आसपास जाएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। और ये देखिएगा आपको प्रैक्टिकल में ही जो VFD रहता है इसका डिस्प्ले में आपको क्लीन दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसे VFD से हम RPM को कंट्रोल कर रहे हैं और इसके साथ हम जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर रहे हैं, और मोटर में हमारा कुछ भी फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट कोड भी आ रहा है, ऑटोमेटिक हमारा पता चल जा रहा है। और VFD से आप अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। जितना RPM में आपको मोटर घुमाना है उसको भी आप सेटिंग कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्ट स्टार्टर में काम कीजिएगा तो जितना सारा पॉइंट में इस जगह में VFD के बारे में बताया हूँ ये आप सॉफ्ट स्टार्टर में नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होता है, जैसे हमारा एक 250 HP का मोटर है ID फैन के लिए, ठीक है, तो जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी मोटर का आपका बहुत हाई एम्पियर रहता है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एम्पियर जाता है, मतलब स्टार्टिंग करंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। एक 250 HP का मोटर का अगर आप चालू कीजिएगा तो देखिएगा 1120 एम्पियर स्टार्टिंग में ले रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं लेगा। 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर में क्या होगा, आपका डाउन हो जाएगा। कोई कोई जगह में आपका ये मिली सेकंड पे भी काम करता है, ठीक है, मिली सेकंड के अंदर में आपका एम्पियर डाउन हो जाता है, क्योंकि 1120 एम्पियर में 250 HP का मोटर अगर चलेगा तो इसका जो वाइंडिंग रहता है बहुत ज़्यादा जलने का चांस रहता है, ठीक है। और जब आप इसको भी RPM एकदम सेम टू सेम, इस जगह में मैं टैकोमीटर दे के जिस तरह चेक करता हूँ उसी तरह सेम टू सेम आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी के डेट में कुछ कुछ सॉफ्ट स्टार्टर में RPM चेक करने के लिए ऑप्शन रहता है, लेकिन जो पुराना वाला था उसमें आपका कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता था। इसीलिए क्या होता था, कभी कभी आपका मोटर जल जाता था और पता भी नहीं चलता था कि मोटर हमारा किस कारण से जला है। इसके बाद दोस्तों, जैसे 1120 एम्पियर हमारा ले रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो आपका RPM रहता है, ठीक है, RPM, तो इसमें देखिएगा 1000 RPM से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जैसे ही हो रहा है तो आपका 1100 1200, ठीक है, 1300, धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इस पे भी एक सेटिंग दिया हुआ रहता है कि हमारा जो ये 250 HP का मोटर है इसका जो RPM है, ठीक है, तो RPM 70% से लेके 80% जब आ जाएगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका, मतलब जैसे हम लोग स्टार्ट डेल्टा में डाल्टा होता है वैसे ही एक सॉफ्ट स्टार्टर में पावर कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है, तुरंत वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। जैसे ही आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आपका 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर में अगर आपका मोटर था 2960 RPM का तो 2960 RPM में आ जाएगा। अभी जब आप ID फैन में अगर सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं उस टाइम देखिएगा जो आपका डंपर रहता है, डंपर मतलब जो ID फैन के लिए आपका पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन में क्या होता है, जो आपका एक गेट रहता है, ये एक गेट रहता है और यहाँ पे एक हैंडल रहता है, और देखिएगा इसी टाइप से हम लोग क्लोज करके रखते हैं। तो ये जो हमारा क्लोज पोजीशन है, क्लोज पोजीशन में ही लाके इसको जब तक पूरा 2960 RPM में नहीं आता है उससे पहले ये जो आपका डंपर है इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, ठीक है। अगर उससे पहले ओपन कीजिएगा तो आपका क्या होता है, सॉफ्ट स्टार्टर आपका ट्रिप हो जाता है। और जब आप 2960 RPM आ जाएगा उसके बाद ये जो डंपर है ये डंपर को ओपन कीजिएगा तो देखिएगा आपका किसी भी हाल में ये सॉफ्ट स्टार्टर आपका ट्रिप नहीं हो रहा है। अगर मैं जिस तरह से बताया हूँ इस तरह से अगर मेंटेन कीजिएगा तो क्या होगा,
ये जो 250 HP का मोटर है ये आपका एकदम बहुत ही कम चांस रहेगा, जलेगा ही नहीं। और ये जो पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन के लिए ही हम लोग ID फैन यूज करते हैं, और पॉल्यूशन के लिए आपका पाइपलाइन भी बना हुआ रहता है। और जितना बार आप मोटर को चालू और बंद करते हैं उतना बार ये जो आपका डैम्पर रहता है, मतलब जो गेट रहता है, गेट को आपको ओपन क्लोज हर बार करना है। अगर गेट खोल के छोड़ दीजिएगा और सॉफ्ट स्टार्टर को ऑन कर दीजिएगा तो देखिएगा सॉफ्ट स्टार्टर आपका ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पुश बटन को दबा के ऑन करिएगा तुरंत क्या होगा, हाई एम्पियर हो जाएगा। जब आप क्लोज करके रखे हैं, क्लोज में अगर 1120 एम्पियर जा रहा है तो आप अपने से सोचिए अगर आप ओपन करके रखिएगा तब कितना हाई एम्पियर होगा स्टार्टिंग में। और सॉफ्ट स्टार्टर इसीलिए हम लोग यूज किस लिए करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर होता है, तो हाई एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए कि हाई एम्पियर जब हमारा मोटर में होगा कोई कारण से हमारा मोटर जलना नहीं चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट रहता है आपका ये जो गेट रहता है, इसी गेट में ही आपका खेला रहता है। बहुत सा फ्रेंड है या बहुत जगह मैं भी काम किया हूँ, देखा हूँ कि ये क्लोज ओपन नहीं करता है। इसके वजह से क्या होता है, 250 HP या 350 HP का जो ID फैन का मोटर रहता है कभी कभी आपका जल जाता है। और अभी के डेट में जो आपका 350 HP हो, ठीक है, और या 250 HP हो, अभी हर जगह आपका VFD लगा देता है कि ये सब झमेला जो है कौन करेगा, ये ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, हर बार तो संभव नहीं है। और इस जगह में एगो ऑटो सिस्टम भी आ गया है, एगो 24 वोल्ट का जो DC 24 वोल्ट है, इसको देकर हम लोग एक सोलेनॉइड वाल्व दे के भी ऑपरेट करते हैं कि दो गो हम लोग को पुश बटन रहता है, दोनों ही आपका एनो रहता है, ठीक है। एक बार दबाइएगा तो सोलेनॉइड वाल्व में आएगा सप्लाई और ये जो आपका गेट है, गेट आपका क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरा बार दबाइएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। अभी ये सिस्टम हमारा किस तरह काम करता है, फर्स्ट टाइम जब आप पुश बटन को दबाए, ये हमारा पुश बटन है, तो उस टाइम आपका क्या हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है। अभी जब आप सॉफ्ट स्टार्टर को चालू कर दिए तो आपका मोटर घूम रहा है, घूमते घूमते जब आपका 2960 RPM में आएगा, जब पूरा फुल RPM में आ जाएगा, आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पुश बटन है जो आपका ओपन के लिए लगा हुआ है, ओपन वाला पुश बटन दबाना है। तब क्या होगा, आपका गेट ओपन हो जाएगा और देखिएगा मोटर आपका ट्रिप भी नहीं होगा और मोटर आपका कभी जलेगा नहीं। तो जितना सारा सिस्टम है, ये सिस्टम को अगर आप मेंटेन कीजिएगा तो आपका मोटर हमेशा सेफ्टी में रहेगा सॉफ्ट स्टार्टर में। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बताया हो कि अभी के डेट में हर जगह आपका VFD आ रहा है, देखिएगा एक 0.75 किलोवाट का है मोटर, तो उस पर भी आपका VFD सिस्टम रहता है। पावर प्लांट में ड्यूटी करिएगा तो 5.5 किलोवाट का अगर मोटर है, इस पर भी आपका क्या हुआ है, सॉफ्ट स्टार्टर या VFD दोनों में से कोई एक लगा हुआ रहता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो मैं बोलूँगा ये सॉफ्ट स्टार्टर के जगह में हमारा VFD काफ़ी अच्छा है। VFD में हर चीज़ कंट्रोल भी कर सकते हैं और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है, मोटर जलने का तो एकदम संभावना रहता ही नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 साल हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपका VFD लगा हुआ है और मोटर का टर्मिनल और मोटर का कनेक्टर, जो पैनल में देखिएगा, पैनल खोलिएगा उसके पीछे में आपका कनेक्टर लगा हुआ रहता है, और जितना सारा कंट्रोल वायर है और जितना सारा आपका पावर का केबल है, हर केबल को बहुत अच्छा से टाइट करके रखते हैं और कंट्रोल वायर भी बहुत अच्छे से टाइट करके रखते हैं। तो आज तक कभी भी आपका मोटर जला नहीं है, 10 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। अगर कोई कारण से ऐसा हुआ है कि मोटर हमारा पानी से कोई कारण से भीग गया है, तब क्या हुआ है, मोटर जलता नहीं है, उसी टाइम उसी मोटर को खोल के बढ़िया से एयर प्रेशर से हवा मार दिए, मारने के बाद फिर पूरा ड्राई करके सुखाए, सुखाने के बाद मोटर को एकदम बढ़िया से चारों तरफ से पैकिंग दे के ऊपर में जो कॉयल रहता है, वाइंडिंग का कॉयल, तो उसके ऊपर वार्निश डाले, वार्निश डाल के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हीट दे देते हैं तो टाइट हो जाता है। उसके बाद आपका दोबारा मोटर को असेंबली कर देते हैं और वही मोटर एकदम कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जो पानी में भीगता है, देखिएगा अगर आप
ठीक से मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपका तो मोटर जल जाएगा। अगर कंट्रोल केबल, पावर केबल ठीक से टाइट करके नहीं रखिएगा तब भी आपका मोटर जल जाएगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक अगर आप ठीक से मोटर का मेंटेनेंस कीजिएगा तो आपका मोटर नहीं जलेगा। और एक हम लोगों को क्या होता है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक हमारा मान लीजिएगा आर, वाई और बी केबल है, ठीक है। तो कोई केबल आपका गर्म हो रहा है, ठीक है। आप देख लिएगा हमारा गर्म हो रहा है, उस पीरियड में आप अपने से सोच लिए चलो ये जब केबल हमारा कट जाएगा तब हम देख लेंगे। जब आपका केबल कट जाएगा ना, उसके बाद देखने के लिए कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तब क्या होगा, जो आपका मोटर रहेगा वो मोटर आपका कभी देखिएगा सिंगल फेज में जल गया है। अब सिंगल फेज में ये VFD लगा हुआ रहेगा तब आपका कुछ भी टेंशन नहीं है, तब तो आपका ट्रिप हो जाएगा। लेकिन कभी कभी देखिएगा सॉफ्ट स्टार्टर में आपका सिंगल फेज में मोटर जल जाता है और VFD में आपका नहीं जलता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर अभी के डेट में VFD यूज कर रहे हैं और सॉफ्ट स्टार्टर जो है बहुत कम यूज कर रहे हैं। 2-3 स्टार्टर, 4 स्टार्टर, 2-3-4 स्टार्टर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं, एक हो गया हमारा रिवर्स फॉरवर्ड, एक हो गया हमारा स्टार्ट डेल्टा, ठीक है, और एक हो गया हमारा डॉल स्टार्टर। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, VFD। तो इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपीरियंस बनाना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।